बिल्कुल, अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया छोड़ देगी। इस वाक्य को एक प्रेरणादायक बौद्धिक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। एक गहरी और प्रेरक कहानी दी गई है जो इस संदेश को जीवंत रूप से दर्शाती है। निर्भरता से स्वतंत्रता तक, भाग एक छोटे गांव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक हरा भरा, शांत और सुरम्य गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। ये गांव बौद्ध संस्कृति और सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे परंतु आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। लगभग 18 साल का, शांत स्वभाव का, पर अंदर से बेहद कमजोर। उसका आत्मबल बहुत कम था। वो हर छोटी बात के लिए अपने माता पिता, दोस्तों या गांव के बुजुर्गों पर निर्भर रहता था। अगर उसे बाजार से सब्जी भी लानी होती तो वह कहता, पिताजी ला देंगे। यदि स्कूल में कोई समस्या आती तो वह चाहता कि शिक्षक खुद उसका समाधान कर दे। उसके भीतर आत्मनिर्भरता का अभाव था। भाग 2, आरव की दुनिया हिल जाती है। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। आरव के माता पिता भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। तमाम कोशिशों के बावजूद वे आरव को अकेला छोड़ इस दुनिया से विदा हो गए। आरव के लिए यह आघात असहनीय था। उसके जीवन का हर सहारा टूट चुका था। पहले जो छोटे छोटे काम भी उसके लिए कठिन लगते थे, अब वही काम उसे खुद करने थे। परंतु आदतों के कारण वह टूटने लगा। वह खुद से कहता, मैं यह नहीं कर सकता, मैं अकेला कैसे जीऊंगा। गांव के लोग उसकी मदद करना चाहते थे लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी से जूझ रहा था। भाग 3, बुद्ध विहार की ओर। एक दिन गांव के एक वृद्ध भिक्षुक भांते आनंद, जो गांव के बाहर एक छोटे से बुद्ध विहार मठ में रहते थे, उन्होंने आरव को रास्ते में बैठा रोते देखा। उन्होंने उसे अपने विहार बुलाया और पूछा, क्या तुम हमेशा दूसरों के भरोसे जीते आए हो पुत्र? आरव ने सिर झुका लिया। भांते मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा था, अब दीपक भव, स्वयं अपने दीपक बनो। जब तक तुम अपने भीतर का दीपक नहीं जलाओगे तुम्हें अंधकार ही मिलेगा। आरव ने पहली बार यह वाक्य ध्यान से सुना। वह भांते के पास रुक गया। अगले कुछ महीनों में उसने बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ा, ध्यान करना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर बनना शुरू किया। भाग 4, कठिनाइयां और संघर्ष। आत्मनिर्भर बनने की राह आसान नहीं थी। कई बार आरव को भूखा सोना पड़ा क्योंकि वह खाना बनाना नहीं जानता था। कई बार कपड़े खुद धोते समय वह थक जाता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, अरे ये तो कुछ भी नहीं कर सकता था, अब देखो बाबाजी बन गया है। लेकिन भांते आनंद ने उसे सिखाया, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। जब तक तुम अपने भीतर से मजबूत नहीं बनोगे तुम हमेशा कमजोर रहोगे। धीरे धीरे आरव ने सब सीख लिया, खाना बनाना, खेती करना, वस्त्र सिलना और सबसे जरूरी, खुद के निर्णय खुद लेना। भाग 5, परिवर्तन की शुरुआत। समय बीतता गया। 1 साल बाद वही आरव अब गांव के युवाओं को ध्यान सिखाता, आत्मनिर्भरता के बारे में समझाता और उन्हें प्रेरित करता कि वे अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद संभालें। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई घर टूट गए, लोग घबरा गए। पर आरव सबसे पहले उठा और लोगों की मदद करने लगा। वह घरों की मरम्मत करने लगा, खाने की व्यवस्था करने लगा, बच्चों को संभालने लगा। गांव के बुजुर्ग अब कहते, जो लड़का कल तक खुद पर निर्भर नहीं था, आज पूरा गांव उसी पर निर्भर है। भाग 6, आत्मनिर्भरता का गूढ़ अर्थ। भांते आनंद ने एक दिन आरव से कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अपने दम पर जीना क्या होता है। इसका अर्थ केवल खाना पकाना या पैसे कमाना नहीं है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर और मजबूत बनाए रखना, निर्णय लेने की शक्ति रखना और कर्म करने की क्षमता रखना। जब कोई तुम्हारे साथ न हो तब भी तुम्हारा साहस तुम्हारे साथ हो। यही बुद्ध की सच्ची सीख है। आरव मुस्कुराया, हाँ भांते, अब मैं समझ गया हूँ। पहले मैं चाहता था कि कोई मुझे सहारा दे, अब मैं दूसरों का सहारा बना हूँ। भाग 7, नई पीढ़ी के लिए संदेश। आरव ने गांव में एक छोटा आश्रम बनवाया जहां वह बच्चों को शिक्षा, ध्यान, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल सिखाता था। उसका मानना था कि अगर बचपन से ही यह सीख दी जाए, अपने दम पर जीना, तो भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होता है। वो बच्चों को कहता, अगर तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तो दुनिया तुम्हें तब तक ही स्वीकारेगी जब तक तुम उसके काम आओगे, पर जब तुम कमजोर पड़ोगे वही दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। इसलिए बुद्ध का मार्ग अपनाओ, स्वावलंबन का, जागरूकता का और करुणा का। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, हम सब की है। जब तक हम दूसरों के सहारे जीते हैं तब तक हम केवल जी रहे होते हैं, जीवन नहीं जी रहे होते।
आत्मनिर्भरता केवल भौतिक नहीं, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, अब दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। दुनिया का स्वभाव ही है बदलना, छूटना, ठुकराना। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर का दीपक जल रहा हो तो कोई भी अंधकार तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए याद रखो, अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करते रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।